हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। सबके लिए हम टेस्ट सीरीज लेके आते हैं। तो अभी हमारे इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी कांस्टेबल और आपके रेलवे के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी बैचों को। सुबह के 11 बजे एसएससी जीडीएल और शाम के 7 बजे आपको मिल जाएगा आरआरबी एनटीपीसी का बैच। ठीक है, तो डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं टॉप 40 क्वेश्चन लेके आया हूं सिलेक्टेड, और वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि पास्कल इकाई है, यानी पास्कल किसकी इकाई हो जाएगी। तो पास्कल की बात करेंगे तो ये दाब की इकाई होती है। ठीक है, अगर जो आपसे कोई पूछता है कि दाब की बताइए इकाई क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, पास्कल। या पास्कल किसकी इकाई है, तो ये आपके दाब की हो जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने दिया था। ठीक है, तो सापेक्षता का सिद्धांत अगर जो आप देखेंगे तो ये आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे। ठीक है, कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे हम सी ऑप्शन को सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की अगर जो हम बात करेंगे तो इसकी खोज किया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। ठीक है, यानी कि इस सिद्धांत को दिया था किसने, आर्किमिडीज ने। ठीक है, वही नाव वाला, डूबने वाला। नेक्स्ट है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या परिवर्तन होगा। तो पेंडुलम जो होता है इसको हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका जो समय अवधि होता है ये इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हम सही कर देंगे। सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं ये गोलाकार होती हैं किसके कारण, तो पृष्ठीय तनाव के कारण होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन को सही कर देंगे कि वर्षा की जो बूंद है इसका आकार जो गोल होता है ये आपके पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का घोतक, यहाँ पे पारा की जगह पावर हो गया है तो पारा कर लेंगे। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये घोतक होता है किसका, तो आंधी या झंझावात की संभावना का। ठीक है, यानी तूफान का आता है कि लग रहा है कि आंधी तूफान आने वाला है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन कर देंगे। इसके बाद से है कि अगर जो हम यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी, कैपिटल जी नहीं है यहाँ पे, स्मॉल जी है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो यदि हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो स्मॉल जी है इसके मान में क्या होगा, तो इसके मान में हो जाएगा बढ़ोतरी, यानी कि बढ़ता है। यहाँ पे डी ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है साथियों, तो ये होती है द्रव्यमान। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर देंगे। इसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है ये ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं क्या, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को। यहाँ पे हम डी ऑप्शन को सही करेंगे। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो उष्मा का इसमें से सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पारा। ठीक है, जो पारा होता है ये सर्वोत्तम धातु हो जाएगा, सर्वोत्तम चालक हो जाएगा किसका, उष्मा का। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ताप का एसआई मात्रक आपको बताना है, ताप का। ठीक है, ताप का एसआई इंटरनेशनल सिस्टम वाला जो यूनिट होती है। तो ताप का एसआई मात्रक अगर जो आप देखेंगे तो ये आपका केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केल्विन। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो ताप का एसआई मात्रक होता है साथियों ये केल्विन होता है। इसके बाद है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है साथियों। तो ध्वनि का तारत्व की अगर जो हम बात करेंगे तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे आपके, तो ये आवृत्ति हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर कि ध्वनि का जो तारत्व है साथियों ये आपके आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद से क्वेश्चन है कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ध्वनि को जो आप देखेंगे तो सबसे तेज चलती है ठोस में। किसमें, ठोस में। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है भैया, तो ठोस में चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक हो जाएगा,
तो ये होता है आपके बैगनी रंग में, बैगनी का जो कलर होता है, ठीक है, इसमें इंद्रधनुष का जो विक्षेपण है उसके रंग का सबसे अधिक होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कर देंगे। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है ये आपका रेटिना होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर देंगे। इसके बाद से क्या है क्वेश्चन आपका कि 3 मूल रंग हैं, तो पहले से ही हमने हरा, नीला और लाल कर दिया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा कि 3 मूल रंग कौन कौन से हैं, तो नीला, लाल और हरा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वाहन में जो ड्राइवर साहब होते हैं वो जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो पीछे से आने वाली वाहनों को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं इसमें? तो इसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसके बाद से है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो मायोपिया जो होता है ये रोग निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। ये रोग है एक मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन हम यहाँ पे बिल्कुल राइट कर देंगे। इसके बाद है कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है साथियों? तो ओम का नियम अगर जो आप देखेंगे तो ये धारा और वोल्टता इन दोनों को परिभाषित करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर देंगे। इसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से संगमरमर है। अब यहाँ पे आपको संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है। तो CaCO3 आपका कहीं दिख रहा होगा, तो दिख रहा है डी ऑप्शन में, ये आपका सही हो जाएगा। CaCO3 ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि संगमरमर, चूना, ठीक है, ये सब इसका नाम है। तो संगमरमर है CaCO3, डी ऑप्शन करेंगे। इसके बाद है कि विरंजक चूड़ है। विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है। CaOCl2 ये आपके विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र होता है। तो बी ऑप्शन कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रेड लेड, ठीक है, लाल सिंदूर का यहाँ पे सूत्र पूछ रहा है। तो Pb3O4 होता है, Pb3O4। यहाँ पे अगर जो आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा तो सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में दिख रहा है Pb3O4, ये आपका रेड लेड का रासायनिक सूत्र यानी कि लाल सिंदूर का। मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू की अगर जो हम बात करेंगे तो इसमें पाया जाता है आपका थोरियम। क्या पाया जाता है? थोरियम। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोनाजाइट बालू में थोरियम धातु पाया जाता है यानी खनिज। ओके, केरल के तटों पे पाया जाता है ये। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी सबसे मुलायम धातु है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत समझिए कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ईजी ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सोना हो जाएगा, डी ऑप्शन करेंगे। इसके बाद से है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत का वर्गीकरण जीवों में, पादप जगत में है कि जीवों में है, ठीक है। 5 जगत का वर्गीकरण किया गया व्हीटकर द्वारा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ठीक है, तो जब प्रकाश संश्लेषण का क्रियाक्रम चालू क्रियाविधि चलती है तो पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन का श्रवण नहीं करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का श्रवण करते हैं ना, इसका क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक आवश्यक सूचना है, अगर जो आपको करंट अफेयर की क्लास डेली चाहिए तो सुबह के 6 बजे क्लास मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर जो सुबह के 6 बजे आपको करंट अफेयर का क्लास चाहिए जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सभी मुद्दों पे, ठीक है। तो अगर जो आपको ये क्लास चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट करेंगे तो ये आपको क्लास दी जाएगी, ठीक है साथियों। तो जो भी हमारे साथी चाहता है करंट अफेयर की क्लास डेली सुबह के 6 बजे आपको टॉप 15 क्वेश्चन करके दिया जाएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद से है कि कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जागिरी हम किसे कहेंगे? तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से है कि संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र हो जाएगा। यहाँ पे संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो महासागर होते हैं ये संसार के सबसे बड़े पारितंत्र हैं, ठीक है। चलिए, आगे का क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी फ्लेमिंग द्वारा। ए फ्लेमिंग दिया रहता है, ए फ्लेमिंग, ठीक है, ए फ्लेमिंग। इनके द्वारा कई सारे फ्लेमिंग का नाम रहेगा, लेकिन ए फ्लेमिंग जो है ये पेनिसिलिन की खोज किया था इन्होंने।
इसके बाद से आपका क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपका होता है रेनिन। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पित्त रस निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो ये आपके लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। याद रखिएगा, ये कभी मत कहिएगा कि पित्ताशय द्वारा, ठीक है। ये किया जाता है यकृत यानी कि लीवर के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बाद से है कि शरीर का कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है। तो रक्त का उत्पादन किया जाता है आपके अस्थि मज्जा द्वारा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। इसके बाद से आपका क्वेश्चन है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो ये हिपैरिन जो होता है, इसके कारण रक्त जमता नहीं है। बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पिनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। तो पिनियल ग्रंथि आपके ह्यूमन ब्रेन में यानी मस्तिष्क में होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, आपको यहाँ पे बताना है। तो पीलिया रोग की बात करेंगे तो ये प्रभावित करता है किसको। तो ये प्रभावित करता है यकृत को, यानी कि लीवर हो जाएगा, ठीक है। तो लीवर से क्वेश्चन आते हैं भाई, लीवर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ओके। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपका जल में जल से धोएंगे तो मिल जाएगा, यानी निकल जाएगा। तो विटामिन जो सी होता है ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। और बी सी है शायद, जल में घुलनशील विटामिन। तो ये जल में जब धोते हैं तो ये विटामिन सी निकल जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अब टाइफाइड का कौन सा अंग प्रभावित होता है, जब शरीर में होता है तो हमारी आंत जो होती है ये प्रभावित होती है। तो बी ऑप्शन कर देंगे यहाँ पे। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो एलिसा के द्वारा हम एड्स की जांच करते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक हो जाएगी। तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है आपके आयरन की। इसीलिए कहा जाता है कि जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो पालक का सेवन करना चाहिए, ठीक है। पालक के पत्तों में प्रचुर मात्रा में आपका आयरन पाया जाता है। तो इसलिए इस दृष्टि से आयरन का सेवन करना चाहिए जब हमारे शरीर में रक्त की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। तो ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।